जितने भी आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं दे आर सेल साइकिल स्पेसिफिक। जो सेल साइकिल में अलग अलग फेज हैं उनमें ये टारगेट किसको करते हैं? एस फेज को टारगेट करते हैं। जो सिंथेटिक फेज होता है जहां पर डीएनए सिंथेसिस होती है ये उसको टारगेट कर रहे हैं। तो सेल साइकिल स्पेसिफिक हो गए। कौन से फेज को टारगेट कर रहे हैं? एस फेज को टारगेट कर रहे हैं। एस फेज को क्या कर रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं। फोलेट एंटागोनिस्ट, फोलेट एंटागोनिस्ट में हमारा ड्रग आता है पहला सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग इस कैटेगरी का, मैथोट्रेक्सेट। मैथोट्रेक्सेट फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट में कौन सा हो गया हमारा? मैथोट्रेक्सेट। मैथोट्रेक्सेट। अब आपको याद रखना है इस कैटेगरी में जितने भी ड्रग आ रहे हैं, हमने जो क्लासिफिकेशन वाला जो वीडियो है आपने देखा होगा, क्लासिफिकेशन वाली वीडियो, उसमें भी ट्रिक बताई थी। यहां पर भी आपको याद रखना है इनके नाम में आपको क्या मिल जाएगा? जितने भी आपके फोलेट एंटागोनिस्ट हैं इन सब के नाम में ये चीज आपको कॉमन मिलेगी। कौन सी चीज कॉमन मिलेगी? ट्रैक्स। तो ट्रैक्स वाले जो आपके ड्रग हैं ये कौन से हो गए? आपके फोलेट एंटागोनिस्ट। कौन से हो गए? फोलेट एंटागोनिस्ट। यहां पर हम कौन से ड्रग की बात कर रहे हैं? मैथोट्रेक्सेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मैथोट्रेक्सेट है दिस इज फोलिक एसिड एनालॉग। जो मैथोट्रेक्सेट है ये क्या है? फोलिक एसिड एनालॉग है। मैकेनिज्म एक्शन की तरफ आते हैं हम। अब मैकेनिज्म एक्शन आपको यहां पर ध्यान से देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक मैकेनिज्म एक्शन है। पहले हम एक नॉर्मल सेल के अंदर की नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन की हम बात करेंगे। इस तरह का मैकेनिज्म एक्शन आपने सल्फोनामाइड में देखा होगा, सल्फोनामाइड वाले केस में सिमिलरली आपने देखा होगा, या सल्फोनामाइड हम कोट्रिमॉक्साजोल पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा। तो वहां ये सिमिलरली यहां पर आपको एक पर्टिकुलर पार्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखें, मान लो बेटा ये एक मैलिग्नेंट सेल है, ये एक मैलिग्नेंट सेल है। दिस इज अ मैलिग्नेंट सेल। ये मैलिग्नेंट सेल एक कैंसरस सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल की तरह इसमें भी रिएक्शन हो रही है। बेसिक क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था वहां पे कि यहां पर जो मैलिग्नेंट सेल रहती है यहां पे जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है एबनॉर्मल, नॉर्मल से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। अब नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शन का मैं एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं। तो नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शन यहां पर जैसे कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, ओके, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बना? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बना? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यहां पर बना। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बाद में जाके पायरिमिडीन्स, प्यूरिन, ये सिंथेसिस होगी और उसके बाद डीएनए आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस हो गई यहां पे। अब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से पूरा आपका पाथवे चला। प्यूरिन, पायरिमिडीन, अमाइनो एसिड्स सिंथेसिस, प्यूरिन, पायरिमिडीन सिंथेसिस, डीएनए आरएनए सिंथेसिस, ये पूरा पाथवे यहां पे चला, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बना? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना। अब ये जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है, यहां पर एक की एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम का नाम आप सभी को पता है, कौन सा एंजाइम है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। आपको सभी को पता है बेटा इसका नाम, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम।
ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम टारगेट करें कि कैंसरस सेल में, मैलिग्नेंट सेल में ये रिएक्शन ना हो पाए, डीएनए सिंथेसिस को हम इनिबिट करें, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो, देख के समझ में आ रहा है हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? यहां पे किसको इनिबिट कर दे हम? क्लियरली हमें क्या नजर आ रहा है? यहां क्लियरली हमें नजर आ रहा है कौन सा एंजाइम? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, DHFRase एंजाइम जो है, इसको हम टारगेट करेंगे। अब टारगेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर है ये फोलेट कैरियर, फोलेट कैरियर, फोलेट कैरियर के थ्रू, फोलेट कैरियर के थ्रू, इस फोलेट कैरियर के थ्रू एंटर करता है आपका मैथोट्रिक्सेट। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, MTX। MTX से आप याद रख लेना। मैथोट्रिक्सेट एंटर किसके थ्रू होता है? फोलेट कैरियर के थ्रू एंटर होता है। किसके अंदर एंटर होता है? सेल के अंदर एंटर होता है। किसके अंदर एंटर होता है? सेल के अंदर एंटर होता है फोलेट कैरियर के थ्रू। ये आ गया यहां पर अंदर MTX। MTX जैसे ही सेल के अंदर आता है, कैंसर सेल के अंदर आता है, यहां पर एक एंजाइम रहता है। ये एंजाइम है FPGS। एंजाइम कौन सा है? FPGS। फुल फॉर्म लिख लो इसका, FPGS का, पॉली ग्लूटामेट सिंथेज, पॉलीग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम, FPGS एंजाइम, ये मैथोट्रिक्सेट को कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये एक्टिव फॉर्म है। ये इसको पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये जो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म है, ये जो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म है, दिस इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ध्यान से देखना, मैथोट्रिक्सेट किसके थ्रू? फोलेट कैरियर के थ्रू कहां एंटर हुआ? अंदर वो एंटर हुआ, सेल के अंदर एंटर हुआ। वहां कौन सा एंजाइम है? FPGS एंजाइम, जिसने इसको काय में कन्वर्ट किया? पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में कन्वर्ट किया। और इसने कौन सा एंजाइम को इनिबिट कर दिया? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कर दिया। जब इसको इनिबिट कर दिया तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से क्या नहीं बन पाएगा? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। आगे फिर ये पूरा पाथवे, ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, एंड देयर विल बी अल्टीमेटली इनिबिशन ऑफ डीएनए आरएनए सिंथेसिस वहां पर नहीं हो पाएगी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका हो गया? आपका मैथोट्रिक्सेट का। किसका? तो हो गया इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन। इसके अलावा जो मैथोट्रिक्सेट है, दिस ऑल्सो इनहिबिट्स थायमिडिलेट synthase enzyme. This also inhibits thiamidylate synthase enzyme. जो मैथोट्रिक्सेट है, ये थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम को भी क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये एक्स्ट्रा एक्शन हो गया इसका, ठीक है। थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम भी डीएनए सिंथेसिस में की रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। तो मेन मैकेनिज्म एक्शन हो गया मैथोट्रिक्सेट का, ये हो गया। इसके अलावा मैथोट्रिक्सेट आल्सो इनहिबिट्स थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम। ये थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम को भी क्या करता है? इनहिबिट करता है।